डॉक्टर साहब, हमें उल्टियां हो रही हैं। ओए मुबारक हो, आप माँ बनने वाले हो। अरे हम कैसे माँ बन सकते हैं, हम तो आदमी हैं। भाई देखो, मैं टॉप का जानवरों का डॉक्टर हूँ, लेकिन आपका इलाज कर रहा हूँ ना। जानवरों के डॉक्टर हो? हाँ। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? देखो भाई साहब, मैं बिना पूछे किसी को सलाह नहीं देता हूँ। हाँ। अरे फिर आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? भाई वो क्या है ना, मेरी जो जीजा जी है ना, वो यहाँ पे डॉक्टर है। वो दीदी को घुमाने के लिए कश्मीर गए हैं। बस मैं तो यहाँ पे उनकी हाजिरी लगाने आया था। दिन भर यहाँ जो लोग आते हैं उनका इलाज आप कैसे करते हैं? वेरी सिंपल, मैं उनको बाजू वाले मंदिर का प्रसाद देता हूँ और बोलता हूँ भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। लगता है दिल का दौरा पड़ा है। अरे मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था कि तुम माँ बनने वाले हो, लेकिन तुम सुनते नहीं हो। अब आराम से बैठो, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। दिल से बच्चे का क्या संबंध? अरे कमाल करते हो, तुमने वो गाना नहीं सुना, दिल तो बच्चा है जी। गाना सुनते नहीं हो और आ जाते हो इलाज करवाने के लिए। भाई साहब, हाँ ये आधा किलो जलेबी और आधा किलो फाफड़ा भेज देना। ओके, जय श्री कृष्ण। अरे वाह साहब, नमस्ते साहब। साहब, आपके स्कूल में हमें अपने बबलू का एडमिशन करवाना है। भाई हो जाएगा, लेकिन वो क्या है ना कि फीस थोड़ी ज्यादा लगेगी। भाई हमारा स्कूल बहुत मशहूर हो गया है ना। हम भी नाम नहीं सुने हैं। अभी कल ही के अखबार में तो इतनी बड़ी खबर छपी थी हमारे स्कूल के बारे में कि हमारे स्कूल के 40 बच्चे एग्जाम में नकल करते पकड़े गए। पर छात्रों को अनुशासन वगैरह भी तो सिखाया जाता होगा। बच्चों को कान पकड़ के ये कहा जाता है कि अगर एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर की कॉपी लेने टाइम पे नहीं आए ना, तो बिना चीटिंग के एग्जाम देना पड़ेगा। छी छी छी, आप तो पहले कहा करते थे ये स्कूल नहीं विद्या का मंदिर है, अब ये सब। अरे भाई साहब, तो हमने झूठ कहाँ बोला है। और हमारे स्कूल में प्यून से लेके प्रिंसिपल तक सब लोग विद्या बालन के बहुत बड़े फैन हैं। आप देखिए, स्कूल के हर कोने में विद्या बालन के पोस्टर लगे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया स्कूल है। विद्या बालन को तो हम भी बहुत पसंद करते हैं। साहब, मोहल्ले में रहना मुश्किल हो गया है। साहब, हमारे मोहल्ले में कितने कुत्ते हो गए हैं? भाई पता नहीं, हमने गिने नहीं। अरे साहब, वो नहीं कह रहे हैं, कभी हमारे मोहल्ले चल के देखो, बहुत कुत्ते हो गए हैं। भाई अब आप भौंक रहे हैं तो हमें तो यकीन करना ही पड़ेगा ना। अरे मेरा मतलब है कि आप बोल रहे हैं। खैर, आप हमें ये बताइए कि समस्या क्या है। बहुत बड़ी समस्या है साहब। ये कुत्ते 24 घंटे पूरे मोहल्ले में घूम घूम के भौंकते रहते हैं, शांति नहीं है। इतनी सी बात? इतनी सी कहाँ, ये तो काफी बड़ी बात है। भाई आप एक काम कीजिए, आप कुत्तों के सामने इतनी हड्डियां डालिए, इतनी हड्डियां डालिए कि वो कंफ्यूज हो जाएं कि इसको खाएं या भौंके। साहब, इसी तरह डायलॉग तो दबंग में था। नहीं नहीं, वो थोड़ा अलग था। बात अगर सिर्फ भौंकने की होती तो हम बर्दाश्त कर लेते। कुत्तों का इतना दिमाग खराब हो गया कि आने जाने वाले किसी को काट लेते हैं। अब भाई ये तो अब उनकी नेचर है। हाँ, वो सबको एक समान देखते हैं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। भाई इस बात के लिए तो हमें उनको शाबाशी देनी चाहिए। और आप है कि अजीब बात कर रहे हैं? समझ गए? क्या? हमें माफ कर दो, गलती हो गई। भाई अब तो आप समझ गए ना कि क्या करना है। समझ गए। अंधेर कर दी है साहब, अंधेर मुसीबत। बैठ बैठ बैठ। साहब, 3 दिन से हमारे यहाँ बिजली नहीं है। अरे यार, बिजली तो मेरे घर भी नहीं आ रही। मुझे रोज होटल से खाना मंगवाना पड़ता है, बताओ। अरे हम आपकी नौकरानी की बात नहीं कर रहे हैं। 3 दिन से हमारे यहाँ लाइट नहीं है। ओए होए, तो भाई साहब आपने बिल नहीं भरा होगा। नहीं नहीं, बिल भरा है, बिल तो भरा है। ओ भाई साहब, मैं इस बिल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इस बिल की बात कर रहा हूँ। आप सब समझ नहीं रहे हो। 3 दिन से हमारे यहाँ अंधेरा है, उसकी वजह से हमारी बीवी मायके भाग गई। ओए होए यार, और हमने आपको इतनी बड़ी मुसीबत से छुटकारा दिला दिया है, वो आप सोचते नहीं हो। अरे साहब, मजाक छोड़ो साहब, साहब मदद करो हमारी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पास लालटेन तो होगी? हाँ, लालटेन है। ये लो। ये क्या चीज है? ये है कास्लेट। ये प्योर वाला है तो ये है 100 रुपए का, और ये है थोड़ा मिलावट वाला तो ये है 50 रुपए का। अरे साहब, ये सब हटाओ। साहब,
बहुत परेशानी है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। ओहो, तो मेन प्रॉब्लम ये है। हाँ। ये लो मेरी बीवी का कार्ड। मेरी बीवी ट्यूशन क्लासेस चलाती है, तो अपने बच्चों को यहाँ पे भेज देना, सारी प्रॉब्लम खत्म। है साहब 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 साहब, हमारे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट गया साहब, हमारे घर की छत गिर गई। अरे बाबा, छत गिर गई तो उसको उठा लो, यहाँ काहे को है? अरे साहब आप समझे नहीं, हमारे घर की छत टूट गई है। ठीक है, पहले ये बताओ कि वो गिरी कैसे? जरूर तुम ही ने कुछ किया होगा। नहीं साहब, हम तो बस स्टूल के ऊपर खड़े होके छत पे पंखा लगा रहे थे। अरे बाबा, कितनी बार बोला है कि छत पर भारी सामान नहीं रखने का। समझ गए साहब, समझ गए। सरकारी चीज ज्यादा दिन नहीं चलती है। ऐसा कैसे बोले तुम? मैं भी तो सरकारी हूँ, पिछले 20 साल से एकदम मस्त चल रहा हूँ। अरे साहब मजाक छोड़ो, हमारी शिकायत लिखो, हमारे घर की छत बनवा दो साहब। अरे बाबा, तू क्यों अपनी किस्मत का दरवाजा बंद करना चाहता है? मतलब? अरे तुमने वो नहीं सुना क्या कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है? हाँ सुना है। तो तुम्हारा छप्पर तो फट चुका है। हाँ। अरे बाबा, इसके लिए तुम्हें शिकायत नहीं, उल्टा हमें थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों? अरे बाबा, तुम्हारी छत गिर चुकी है। हाँ। तो तुम्हें फ्री की रोशनी मिलेगी, अब तुम्हें फ्री की हवा मिलेगी। बस समझ गए, बारिश में फ्री का पानी भी मिलेगा।